अब हम यहाँ पर 11.1 का छठवां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और हमारी वेबसाइट bundelijoks.com, इसे भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप जोक्स, चुटकुले, शायरी, वायरल पेपर आदि देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर छठवां प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B हो 45 अंश, कोण A हो 105 अंश। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर BC खींच लेते हैं। तो यहाँ पर BC 7 सेंटीमीटर 20 से 27 तक। तो ये हमने BC 7 सेंटीमीटर खींच लिया। अब यहाँ पर B है 45 अंश। तो यहाँ पर चांदी की सहायता से बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाते हैं। तो इस बिंदु को चांदे के इस बिंदु से कवर कर लेंगे हम, इस लाइन को इस लाइन से कवर कर लेंगे हम। तो यहाँ पर ये हमने कवर कर लिया और यहाँ पर बिंदु रखा। अब यहाँ पर 45 अंश देखना है, तो 40 के बाद 5 45। तो यहाँ पर ये 45 अंश का कोण बनेगा इस बिंदु पर। तो यहाँ पर हम अभी ये रेखा नहीं खींचेंगे, डैश 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 करके मिलाएंगे हम इस प्रकार। मैं आगे बता रहा हूँ, ये इसलिए करना है हमें क्योंकि अभी हमें बिंदु A नहीं मिला। A कहाँ पर है, ये नहीं मिला। यहाँ पर 45 अंश का कोण है। अब A पर 105 अंश का कोण बनाना है। यहाँ कहीं पर बिंदु A मिलेगा, A पर 105 अंश का कोण बनाएंगे और B पर 45 अंश का है। जब त्रिभुज बन जाएगा तो 105 और 45 अंश कितने होते हैं, 150 अंश। त्रिभुज में होता है 180 अंश का कोण। 180 अंश में से 150 अंश घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे 30 अंश। तो 30 अंश का कोण होगा, वो होगा ये C। B 45 का है, A कहीं पर होगा 105 का। 45 और 105 हो जाएंगे 150। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से ये दो कोण घट जाएंगे 150, तो 30 बचेगा ये तीसरा कोण। तो बिंदु C पर हम 30 अंश का कोण बना लेते हैं। हमें A जब मिलेगा तो यहाँ पर हम C पर 30 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ पर लाइन को कवर कर लेते हैं। ये लाइन हमने कवर कर ली, बिंदु यहाँ पर रखा। अब 0 से 10 20 30, तो ये रहा यहाँ पर 30 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर अब हमें लाइन खींच देना है। ये हम लाइन खींच देंगे इस प्रकार। डैश 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 वाली लाइन को यहाँ पर काटा, यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा हमें A। अब जो ये डैश 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 करके हमने रेखा खींची थी, इसको हम खींच देते हैं इस प्रकार से। हमें बिंदु A मिल गया है, तो ये हमने खींच दिया। B को, जो AB रेखा है, इसको हमने बढ़ा भी दिया आगे Y तक। ये हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि जो यहाँ पर देखेंगे, जो संगत त्रिभुज बनाना है हमें 4/3 गुनी हो। 3 का भाग 4 में देंगे तो 3 एकम 3, 1 से अधिक आ रहा है। तो जो संगत त्रिभुज बनेगा वो ABC से बड़ा बनेगा। तो बड़ा बनेगा तो इस तरफ कहीं पर A' बिंदु मिलेगा। इस BC रेखा को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमने ABC त्रिभुज बना दिया जिसमें B है 45 अंश, C है ये 30 अंश और A है ये 105 अंश। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें बिंदु B को न्यून कोण मानते हुए BX किरण खींचना है और उसे कितने भागों में बांटना है, दोनों में देखेंगे कितना है अधिक, 4 है अधिक। तो 4 बराबर भागों में बांटना है हमें BX किरण को। तो यहाँ पर हम BX किरण खींचते हैं। तो यहाँ पर ये हमने
बी एक्स किरण खींच दी। अब इसे हम मापेंगे 4 बराबर भागों में। 4 बराबर भागों में इसीलिए मापेंगे क्योंकि यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह अधिक क्या है, 3 और 4 में 4 अधिक है, तो यहाँ पर 4 बराबर भागों में मापेंगे हम। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 भाग यहाँ पर स्केल से माप लेते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। यहाँ से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो 4 बराबर भागों में माप लिया हमने जो बी एक्स किरण है। चारों बिंदुओं को नाम दे देते हैं x1, x2, x3, x4। अब देखेंगे यहाँ पर तो नीचे क्या है, बटे में 3 है, तो 3 तीसरे भाग को x3 को c से मिला देंगे हम। तो यहाँ पर मिला देते हैं हम x3 को c से। अब x3c जो रेखा है यहाँ पर, जो ये रेखा थी अच्छे से यहाँ पर मिला देते हैं। यहाँ पर कट गया था थोड़ा भाग। अब जो x3c रेखा है ये, इसके समांतर हमें x4 रेखा खींचना है, जो BC है इसके बढ़े हुए भाग कहीं पर मिलेगी। तो BC के भाग को हम बढ़ा देते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर हमने AB के भाग को y तक बढ़ाया। तो यहाँ पर BC है, इसके भाग को हम बढ़ा देते हैं Z तक। अब यहाँ पर x3c इसके समांतर हम रेखा खींचेंगे x4। तो यहाँ पर ये कोण हम चाप लगाएंगे इस प्रकार का। तो यहाँ पर चाप लगाएंगे हम। तो ये हमने लिया चाप, और किसी भी दूरी का चाप लगा देना है आपको इस रेखा से उस रेखा को मिलाते हुए। अब इतना ही चाप x4 पर इस रेखा से ले जाना है हमें इस प्रकार का, जितना चाप ये हमने लगाया। अब इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी हम माप लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये माप ली हमने, ये है इतनी। तो इतना ही कट यहाँ पर जो रेखा पर ये चाप यहाँ पर आया है, यहाँ से लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ये लगा दिया हमने। तो यहाँ पर x3c के समांतर रेखा इस प्रकार खींचेगी x4 और इस बिंदु को मिलाते हुए, जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर मिला है। तो ये हमने x4 और यहाँ पर बिंदु c' नाम दे देते हैं। x4c' रेखा खींच दी x3c के समांतर। अब यहाँ पर AC के समांतर c' रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार का चाप लगाएंगे हम। तो ये हमने कितनी भी दूरी ले सकते हैं प्रकार को खोल करके। तो ये हमने चाप लगाया, उतना ही चाप यहाँ पर लगाएंगे। ये लगाया हमने। अब ये दूरी माप लेंगे हम दोनों बिंदुओं के बीच की। तो यहाँ पर ये है, इतनी दूरी है जो हमने माप ली। तो यहाँ पर मार देते हैं इस बिंदु से कट। तो ये मार दिया हमने कट। अब C' से इस बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे, वो होगी AC के समांतर। तो यहाँ पर ये हमने रेखा खींच दी। यहाँ पर बिंदु नाम दे देते हैं A'। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC के संगत एक अन्य त्रिभुज A'BC' की रचना हमने कर दी, जिसकी भुजाएं संगत त्रिभुज ABC की भुजाओं की 4/3 गुनी हैं। तो ये हमने रचना कर दी। अब रचना के पद लिखेंगे हम। तो यहाँ पर रचना के पद लिखेंगे हम। रचना के पद। तो ये हमने रचना के पद लिख लिए। BC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा ये। फिर बिंदु B, जो बिंदु B है यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाया। फिर कोण C 30 अंश खींचा। इस प्रकार बिंदु A मिल गया हमें। फिर A को B और C से मिला दिया हमने, त्रिभुज ABC बन गया। अब बिंदु B को न्यून कोण मानकर हमने BX किरण खींची और उसे 4 समान भागों में विभाजित किया। फिर x3 को C से मिलाया। फिर x4
सी डैश रेखा है वो x3 के समांतर x4 सी डैश रेखा खींची। फिर AC के समांतर A डैश सी डैश रेखा खींची। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज बन गया A डैश B C डैश, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हैं। तो ये हमने इस प्रकार इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया है। आपको इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, रचना को बना लेना है, रचना के पद लिख लेना है। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप।